नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं यामिनी शर्मा रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यदि किसी ने आपका धन ले रखा है, किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में आ चुकी है, आपकी सारों काम करने के बाद भी तरक्की नहीं हो रही है, आज वो उपाय बताने जा रही हूँ। रेखी ज्ञान मेरा चैनल है। जब आप मुझे सुझाव बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं कि उसने मेरा धन ले रखा है मैम, हजारों प्रयास करने के बाद वो नहीं दे रहा, या मैं बहुत साधना और बहुत तरीके के मैं योग अपना चुका हूँ फिर भी धन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप कुछ ऐसा तरीका बताइए कि वो चीज़ हमें प्राप्त होने लग जाए। देखिए, ये जितने मैं उपाय बताती हूँ हमेशा कहती हूँ आपके दृढ़ संकल्प और ऑरा शक्ति पर निर्धारित करते हैं। सारे मेरे उपाय जितने भी हैं सिर्फ अच्छे के लिए ही काम करेंगे। इससे आप चाहे किसी का अहित करना वो नहीं कर पाएंगे। यूं तो मैं देती भी नहीं हूँ और मेरे चैनल पे है भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी ने कितने भी कष्ट आपके जीवन में आ गए हो वो दूर होंगे ही होंगे। उपाय क्या करना है, बहुत ध्यान पूर्वक मेरे उपाय छोटे समझिएगा और इनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। यदि आपके घर में होता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाहर आप फूलों की दुकान पे चले जाइए और वहां जाके फूल वाले से कहिए, भाई हमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से गुलाब के फूल दे दो। ये देखिए, ये मेरे अपने गार्डन से मैं तोड़ के लाई हूँ फूल, आप देखिए। उसको बोलिए भाई या तो आपके गार्डन में लगे हों या बाहर से आप मंगा लीजिए। देखिए गुलाब सूंघते ही समझ में आ जाता है क्या खूबसूरती है। गुलाब जैसा खूबसूरत संसार में नहीं है। गुलाब कमल से भी उत्तम माना गया है। गुलाब अति प्रिय है सभी देवताओं को। सबसे जल्दी आपकी इच्छाएं देवताओं तक पहुंचाने वाला जो फूल है वो गुलाब का फूल है। गुलाब में इतनी शक्तियां हैं जो आप सोच नहीं सकते। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी वो काम कर सकती है जो आप सोच नहीं सकते। आपके चक्रा डिसबैलेंस है, आपके चक्रा ढंग से नहीं है। गुलाब की पंखुड़ियों का 5 पत्ती चाय में डाल के आप लीजिए, जो आप काली चाय बनाते हैं, या 5 पंखुड़ियों का रस निकाल के पीजिए। आपके अंदर इतना संचार भर देंगे आप सोच नहीं सकते। खूबसूरती जो जितनी दिखती है उससे अधिक मात्रा में इसकी शक्तियां हैं। इसका मूल्यांकन, इसका शक्ति जानना बड़ा मुश्किल है। ऐसे 5 गुलाब के फूल ले आइए और आपको ये अपने मंदिर में चंदन के साथ में, यदि चंदन की लकड़ी मिलती है तो अति उत्तम है, मंदिर में चंदन के साथ में आपको रखने हैं कम से कम 7 दिन तक। धीरे धीरे ये मंदिर में जब सूख जाएंगे तब आपको अपनी इच्छा इसके साथ में बोल के रखनी है, या आप लिख कर रख सकते हैं जो आपको उत्तम हो। तो इस प्रकार के सुंदर सुंदर से आप अपने गार्डन से कहीं से गुलाब तोड़ लीजिए। बड़ा गुलाब मिलता है बड़ा तोड़ लीजिए, छोटा मिलता है खूबसूरत से आप गुलाब ले लीजिए और उन सभी गुलाबों को आपको अपने मंदिर के अंदर रखना है। साथ में इसके साथ अपनी इच्छा बोलते हुए रखना है। 5 कम से कम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और अगले दिन इन गुलाब के फूलों को आपको क्या करना है, जब आपके 10 दिन 11 दिन 15 दिन जितने दिन आप इन्हें रख सकते हैं, कम से कम 7 दिन रखने के बाद में कपूर के साथ में अपनी इच्छा बोलते हुए भगवती को अर्पण कर देना है कि उस व्यक्ति ने, माँ मेरा इतना धन ले रखा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आप मेरी ये इच्छा पूर्ति करें, मैं अपना धन प्राप्त कर सकूँ। अब यहाँ दूसरी चीज आती है। देखिए, आप लोग भी बहुत सी गलतियां करते हैं। आपको पता है वो व्यक्ति आपके साथ बार बार ऐसा कर रहा है, फिर भी उसने जरा सा आपको विश्वास और लिया, आपने अपना उठा के सारा पैसा दे दिया। कहीं ना कहीं तो गलती आपकी भी है कि आपने ये किया है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान एक बार मदद करता है लेकिन दंड तो आपको भी मिलेगा ना। आप जानते हुए भी किया, लेकिन कभी कभी अनजाने में हो जाता है, तो आप वो समझिए आपने क्या किया है। शेयर उसमें लोग बाग गलत तरीके से धन 2 लोगों को दे देते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे लोगों से प्राप्त करना। अरे उनकी तो ऊर्जा शक्ति वैसे ही नकारात्मक है, तभी तो ऐसी लाइनों में ऐसे काम वो कर रहे हैं। आपने दे दिया तो आपका नकारात्मक धन तो और ज्यादा नकारात्मकता में चले गया। तो ये सोचिए, फिर भी मैं ये उपाय बता रही हूँ आपको, ये बहुत कार्य सिद्ध उपाय है, ये काम करेगा। इसको आप करके देखिए। यदि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आ रहा है,
आपका व्यापार चलने के बाद भी नहीं चल रहा, हजारों काम कर रहे हैं, आपको वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, तब क्या करें मैडम? 5 काली मिर्च लीजिए। 5 काली मिर्च लेकर आपको उसको अपने पास रखना है। जैसे आप 5 काली मिर्च सुबह आपने ले ली और शाम या दोपहर में बाहर जाइए या आपका ओपन एरिया या छत पर उस 5 काली मिर्चों को 5 दिशाओं में आपको फेंकना है। ऐसे आपने हाथ में काली मिर्च ले ली 5। सबसे पहले आप कहाँ फेंकेंगे? ऐसे लेंगे, सबसे पहले सबसे आगे, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, फिर राइट, फिर ऊपर। नेगेटिविटी तो निकालेगी, धन की बरसात कर देगी। छप्पर फाड़ के धन बढ़ाने वाला उपाय बता रही हूँ। शास्त्रों से उपाय मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजनों के आशीर्वाद से उपाय मिलते हैं, लेकिन आप काम कब करते हैं? जब विश्वास आपका हो। मेरा विश्वास है, काम करेंगे। अब आपका विश्वास कितना है ये आप पर निर्धारित करता है। ये उपाय कीजिए, कितनी बार करना है आप पर निर्धारित करता है। एक बार तो कम से कम करेंगे, बाकी अगर आपको उत्तम रिजल्ट मिलने लग जाए करिए। सिर्फ पैसे की बरसात, नेगेटिविटी रोकने के लिए ये उपाय है। चारों तरफ से अति उत्तम आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय बताने जा रही हूं, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। कैसे? यूं तो आपने हजारों प्रकार के गणेश जी देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं गणेश जी आपको दिखाऊंगी, पहली चीज तो बहुत उत्तम ना मिलने वाले वो गणेश जी हैं, उनकी वाइब्रेशंस आप समझ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, उसके अंदर वो सारे वास्तु के सिंबल्स हैं जो आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं वास्तु से भी जुड़ी हूँ, ज्योतिष से भी जुड़ी हूँ, तो हर चीज का मूल्यांकन मैं अपने स्तर पे अलग तरीके से करती हूँ। रेखी, वास्तु, ज्योतिष, यहाँ तक कि हर चीज मुझे जो दिखती है वो वास्तु के हिसाब से ही दिखती है। आज वो गणेश जी दिखाने जा रही हूँ, बहुत ना मिलने वाले और अति दुर्लभ गणेश जी दिखा रही हूँ। देखिए, ये शायद आपने देखे नहीं होंगे, शस्त्र भी देखिए जो लगे हुए हैं, हाथ में मोदक देखिए, इनके फरसा देखिए, इनका देखिए, बाकायदा जनेऊ धारण किए हुए हैं। सूढ़ों का आप डायरेक्शन देखिए, कम से कम नहीं तो ये 5 किलो के गणेश जी आराम से होंगे। हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि यश कीर्ति। और बने किस में है? ये बने हैं एवेंचुरियन पन्ने में, ग्रीन एवेंचुरियन। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले गणेश जी की, पंचमुखी गणेश जी की स्थापना कीजिए। मगर महंगे हैं, लेकिन ऑरा इनकी समझना बहुत मुश्किल है। पंचरूपी गणेश जियों का तो हमारे शास्त्रों में इतना बखान है, आप समझ नहीं सकते कितनी शक्ति इनके अंदर। ऐसे गणेश जी की स्थापना कीजिए। जो लोग गणपति बप्पा मोरिया की हर क्षण अपनी कामना करते हैं, रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं, सोचिए कितनी शक्ति ये रखते होंगे। मगर आप क्या करते हैं? गणेश जी को दरवाजे पे बैठा देते हैं। वो हमारे द्वारपाल थोड़ी ना है भाई, वो तो रिद्धि सिद्धि जिनके पत्नियां हैं, सोचिए वो कितने शक्तिशाली होंगे जिन्होंने रिद्धि सिद्धि, जिनकी पत्नियां, शुभ लाभ जिनके पुत्र हैं। आप सोचिए, हम उनको दिवाली पे सिर्फ एक दिन पूछ के हमारे जीवन में कितना उल्लास आ जाता है। अगर हम उसको अपने जीवन का आधार बना लें तो क्या हो। इन पर गुलाब के फूल अर्पण कीजिए। पंचमुखी गणेश जी पर गुलाब के फूलों का बड़ा महत्व है भाई, आप सोच नहीं सकते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे गुलाब के फूल जो आपके गार्डन में खिले, आप पैरों में इनके रखते के तो देखिए, कौन सा वो है आपका जन्मपत्री दोष जो ये नहीं निवारण कर सकते। कौन सी दृष्टि है, आपने इनके चरण नहीं देखे? इनके चरण भी इस विशेष प्रकार से बने हुए हैं, इतनी शक्ति है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे गणेश जी हैं जिनको मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे स्वरूप मेरे पास गणेश जी के हैं। महंगे हैं भाई, ऑब्वियसली, जिस स्टोन में बने हैं, जो कारीगर ने मेहनत करी है, इन्हें बनाया है, इतने सस्ते नहीं हैं। मगर जो लोग परेशान हो चुके हैं, इनकी सेवा में लग जाइए, इन्हें लेकर आइए, स्थापना कीजिए। कई प्रकार के आपके घर के दोष, वास्तु दोष तक में ये काम करते हैं। अगर ऐसे गणेश जी उत्तम आपको मिलते हैं या आप हमसे संपर्क करते हैं, हम आपको ऑर्डर पे बनाते हैं, तो आप ये देखिए इनकी वाइब्रेशंस
आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, पॉजिटिविटी रखेंगी। इन पर हम इत्र देते हैं, विशेष इत्र हमारा होता है, हल्का सा वो लगाइए। इत्र का भी बहुत महत्व है, आप लोग समझ नहीं सकते। ये जो आप आजकल परफ्यूम्स की दुनिया में आ गए हैं, खैर इत्र तो असली पहली बात तो मिल ही जाए, बहुत ही कम लोग अब बचे हैं जो कहते तो सब हम असली इत्र देते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो जानकर अब बचे हैं। पहले तो भरमार थी। अभी सुबह आप इत्र लगाओ 2 दिन तक और कपड़ों में लगा लो तो 15 दिन तक रहता है इत्र की महक, वो इत्र होता है। खसखस पहले इस्तेमाल करते थे, चटिया तो हमने खसखस की इतनी इस्तेमाल की, आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। शायद आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बहुत से लोगों को मैं क्या बात कर रही हूँ। मजाल है नकारात्मकता मेरे दरवाजे से अंदर आ जाए, वो अक्सर चटिया इतना इस्तेमाल कर, कोई तंत्र वंत्र छोटी मोटी चीज तो उस पर असर ही नहीं होती है, पर वो इतनी प्रोटेक्शन आपके गेट पे दरवाजों पे लगा देती है। पुराने लोग इस्तेमाल करते थे, यूं ही थोड़ा ना इतनी प्रॉपर्टी रिद्धि सिद्धि उनके पास थी, वो आप दरवाजों पे रखिए। गणेश जी की स्थापना कीजिए, गुलाब के फूल इनके चरणों में रख के तो देखिए, 4-6 महीने उपाय करके तो देखिए, आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आप क्या करते हैं, मैडम प्रॉब्लम है, मैडम ये है, कैसे करें, आप सोल्यूशंस नहीं ढूंढते। फ्री कोई भी चीज आप लेते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से आज बता दूं, जितनी भी फ्री चीजें हैं ना, वो सारी फ्री चीजें आपकी ऑरा से काम कर रही हैं, फ्री चीजें आपके कर्मों से काम कर रही हैं। फ्री आपको लगता है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे ले लेती है। चाहे वो आपका कोई आपने फ्री काम किया, उसमें उन्नति तो हो गई, लेकिन वो पैसा आपका कहीं ना कहीं ले गई। या आपके घर में कुछ ऐसा बच्चा बीमार हो गया, इसमें आपको डॉक्टर पे 2-5-10 हज़ार का खर्चा करना पड़ गया, कहीं ना कहीं वो चीज ले लेती है। हम किसी का बुरा करते ना, तो आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा करोड़पति था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं उसके बच्चों पे कोई प्रॉब्लम होगी, पता नहीं उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, उसका घर बिगड़ गया। ये चीज यदि आप गलत सोचेंगे तो इस रूप में जरूर निकल जाती है। तो हमेशा पहले कुछ भी गलत काम करने से पहले अपने घर का चिंतन जरूर करें। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले चिंतन अवश्य करें कि हम अगर कर रहे हैं तो हमारे पीछे भी तो 4 जने बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी शक्ति है हमारे संसार में शिव और शक्ति स्वरूप शक्ति। गौशाला में गायों की सेवा आप करके देखिए, योगी रोगी व्यक्ति जो 10 साल बिस्तर पे पड़ा है, एक गाय की आप सेवा उठा लीजिए, सड़कों पे घूमती है, आप नियम बना लीजिए उनकी रक्षा करने का, उनको अच्छे अच्छे भोजन कराने का, आपके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि उसमें तो 84 कोस के देवता, खैर उसकी भी एक अलग ही कहानी है, वो एक एक अंग में उनके समाये हुए हैं, क्या शक्ति रखती हैं, क्या ऑरा रखती हैं, वो भी आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो आप ये आज मैंने वो उपाय बताए हैं जो मंगलमय उपाय हैं गणेश जी का, पंचमुखी गणेश जी, और अच्छे बढ़िया से बढ़िया बनवाइए। पैसा लगाना है तो एक बार लगाइए और उत्तम स्वरूप में लगाइए, गणेश जी बना के आप बैठाइए। प्रॉस्पेरिटी, सारी नेगेटिविटी आप देखेंगे उस समय के अंदर बच्चों में पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि 5 मुख हैं, तो 5 ये दिशाएं और 5 स्वरूप को निर्धारित कर रहे हैं, चारों दिशाओं को ये निर्धारित करते हैं। इनको मतलब आप मूल्यांकन ऐसे नहीं कर सकते। पंचमुखी स्ट्रेट तो है, चारों दिशाएं, अष्टनिधि, नवनिधि, नव सिद्धि, और इनके जो फरसा, इन्होंने जो शंख, जो मोदक हाथ में लिया, उन सब का महत्व है। हर कमल दल पे विराजमान है, तो कमल दल पे बैठे हुए गणेश जी हैं, आप सोच नहीं सकते इनकी शक्ति कितनी है। और गुलाब तो अपने आप में इतना उत्तम है जिसका मूल्यांकन ही नहीं। 5 गुलाब के फूल या जितनी आपकी श्रद्धा उनके चरणों में चढ़ाइए, नियम पूर्वक कीजिए। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत दिक्कत है, 10-12 के, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनको घर में स्थापित कीजिए, इनकी सिर्फ लालन पालन कीजिए, इनको सिर्फ रखिए और स्थान में, और इनकी पूजा कीजिए, प्रॉस्पेरिटी बरसने लग जाएगी। आज मैंने आपको बताया जिनका ब्लॉक मनी है, पैसा आता है रुकता नहीं है, व्यापार में दिक्कत है, मेरे छोटे छोटे उपाय करके देखिए, आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से माध्यम से आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।